हेलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कहते हैं अपरिचित। अपरिचित जो बहुत ही ज़्यादा अपरिचित हो, एब नॉर्मल, फैमिलियर एकदम जाना पहचाना। अगला शब्द है हमारा स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस स्ट्रेनियस कहते हैं कठिन परिश्रम करना। डिफ़िकल्ट, फॉर्मिडेबल माने भी क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। एफर्टलेस क्या हो जाएगा, एकदम सहज, जो बहुत ही ज़्यादा सहज हो, अर्थात जो बिल्कुल भी प्रयास ना करता हो, अर्थात एकदम आसान, जो एकदम आसान काम हो। तो इसे याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए। स्ट्रेनियस, STRENUOS, स्ट्रेनियस कहते हैं कठिन परिश्रम करना। डिफ़िकल्ट, फॉर्मिडेबल, एफर्टलेस। देखिए इसे कैसे याद करेंगे, ये हमारी ट्रिक नंबर 1 है। ये है आपकी स्ट्रेनियस, स्ट्रेंथ प्लस यू प्लस अस। तो इसकी साउंड किससे मिल रही है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूत। जो चीज़ मजबूत होगी उसे पाने के लिए हमें जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और दूसरा है हमारा ये ट्रिक। ट्रिक 4, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल जो क्या होता है, आपका ये शब्द था ना फॉर्मिडेबल, इसकी साउंड किससे मिल रही है, फॉर्मिडेबल से। फोर में अलग तोड़ दिया, मी में अलग तोड़ दिया और डेविल में अलग। डेविल होता है बुरा व्यक्ति, अर्थात डेविल का मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति। डेविल का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम। जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हम उससे क्या करते हैं, हम उससे डरते हैं, अर्थात हमें डर लगता है। तो स्ट्रॉन्ग से ही आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम, अर्थात मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। इससे ही आप इसे याद रख सकती हैं, इससे ही आप ऐसे इसे याद रख सकती हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा स्टूपेंडस। STUPENDOU, स्टूपेंडस कहते हैं आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग। स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग। टेरिबल क्या हो जाता है, टेरिबल क्या हो जाता है, एकदम भद्दा, ऑफुल। तो इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा स्ट्यूपर। STUPOR, स्ट्यूपर कहते हैं अचंबा, एकदम आश्चर्यजनक, एकदम अचंबा, जटिल। स्लम्बर माने अचंबा। कॉन्शियसनेस, चेतना। कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना होती है। देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, 361 को। स्ट्यूपर, STUPOR, स्ट्यूपर अचंबा। स्लम्बर कहते हैं नींद, झपकी, जैसा अचानक से नींद लगनी या झपकी लगनी या अचानक से अचंबा होना। कॉन्शियसनेस, चेतना। देखिए आप कैसे याद रखेंगे। इफ़ यू हैव स्टूपिड आइडियाज़ इन योर माइंड, यू विल ग्रो लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर तुम्हारे माइंड में स्टूपिड आइडिया होंगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, नॉलेज बहुत ही कम होती चली जाएगी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, अर्थात अचंबा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अपोजिट ऑफ प्लम्बर। दूसरा शब्द हमारा स्लम्बर, SLUMBR, स्लम्बर। देखिए अपोजिट ऑफ प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है, जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और ये इसका क्या हो जाएगा, नींद, अर्थात झपकी, जो झपकी लेता रहता है, हु हैव टू वर्क लोड। प्लम्बर जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और स्लम्बर क्या हो जाएगा, जो झपकी लेता रहता हो। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी कहते हैं एकदम हट्टा कट्टा, एकदम टफ मैन। फीबल कहते हैं कमज़ोर। डेलिकेट मानी भी एकता होता है नाजुक या कमज़ोर। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे। स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी की साउंड किससे मिली है, साउंड लाइक स्टडी। स्टडी मतलब जो एकदम सीधा खड़ा रहता हो, एकदम स्टडी रहता हो, जो एकदम सीधा खड़ा रहता होता है स्टडी, अर्थात वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। सब्सीक्वेंट, SUBSSE, सब्सीक्वेंट कहते हैं आगामी, मतलब आगामी मतलब जो आगे हो। कॉन्सिक्यूटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा पीरियर, सुपीरियर से बना है पीरियर। प्रीसीडिंग पहले या पूर्ववर्ती। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे सब्सीक्वेंट को। सब्सीक्वेंट, सब मीन्स क्या होता है, लोअर,
मतलब लोअर पार्ट जो होता है नीचे का पार्ट। सो सब्सिक्वेंट मीन्स लोअर इन क्यूए। क्यूए का मतलब होता है कतार, अर्थात लाइन में सबसे नीचे, अर्थात एकदम आगामी, जो एकदम आगामी हो, शुरुआत में ही हो लाइन में, अर्थात बाद का। कॉन्सिक्यूटिव लगातार आगामी, इसे कैसे याद रखेंगे? पीरियर और प्रीसीडिंग पहले या पूर्ववर्ती, इसे वैसे याद रख सकते हैं। अगला शब्द हमारा शब्टल, SUBTLE। शब्टल कहते हैं कोमल, बहुत ही ज़्यादा कोमल। अंडर स्टेटेड हार्श कहते हैं कठोर। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे? शब्टल कहते हैं कोमल मतलब जटिल या रहस्यपूर्ण, जो रहस्यपूर्ण हो। अंडर स्टेटेड जो महत्वपूर्ण हो, एकदम जटिल हो। ये इसके सिनोनिम्स, मतलब थोड़ा भी अगर मैच कर रहा है ना तो वो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आता है। हार्श कठोर हो जाएगा। सबटल, साउंड लाइक सबटाइटल। विदाउट सबटाइटल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द अदर लैंग्वेज। बिना सबटाइटल के कोई अगर मूवी देखोगे तो वो क्या हो जाएगी? समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। सुपरफिशियल कहते हैं सतही। शैलो माने सतही। जेन्युइन कहते हैं सच्चा एकदम। तो जो सुपरफिश होती है वो एकदम सतह पर तैरती रहती है, अर्थात सतही। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? सुपरफिशियल सतही, शैलो माने सतही या उथला, जेन्युइन सच्चा। इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा सुपरफ्लुअस, SUPER। सुपरफ्लुअस कहते हैं एकदम अचानक, अतिरिक्त या अनावश्यक। अचानक नहीं, अनावश्यक, जो यूजलेस हो। एक्स्ट्रा, नेसेसरी, जो आवश्यक हो। देखिए इसे आप कैसे याद करेंगे? सुपरफ्लुअस कहते हैं अनावश्यक, एक्स्ट्रा। नेसेसरी कहते हैं एकदम आवश्यक। देखिए सुपर फ्लो ऑफ वाटर, जब वाटर का बहुत ही ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है, अर्थात वाटर बहुत ही ज़्यादा बहने लगता है तो इसको क्या हो जाएगा? अनावश्यक। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा सररिपीटियस। सररिपीटियस कहते हैं गुप्त, एकदम सेक्रेटिव। ओपन कहते हैं एकदम स्पष्ट, जो एकदम स्पष्ट हो। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? सर, इसकी साउंड कैसे निकल रही है? सर रिपीट दिस क्वेश्चन ओनली टू अस। इस क्वेश्चन को केवल हमें बताओ सेक्रेटली, अर्थात इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? गुप्त, अर्थात सेक्रेटली। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा टेडियस कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, डल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, जो दिलचस्प लेता हो। टर्स कहते हैं संक्षिप्त, ब्रीफ माने संक्षिप्त हो जाएगा। पोलाइट, वर्बोस कहते हैं शब्द भंडार, जो बहुत ही ज़्यादा हो। अगला शब्द है ट्रीचर्स, TREACHER। ट्रीचर्स कहते हैं विश्वासघाती, जो विश्वासघात करता हो। फेथफुल क्या हो जाएगा? ईमानदार। देखिए इसे कैसे याद करेंगे? ट्रीचर्स कहते हैं विश्वासघाती। फेथफुल, जो पढ़ाई नहीं करता है वह अपने टीचर्स के साथ क्या करता है? धोखा देता है। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, धोखा या विश्वासघात करना। अगला शब्द हमारा यहीं देख लेते हैं, अनकैनी। अनकैनी कहते हैं अलौकिक, अर्थात मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमय। स्पोकी, ऑर्डिनरी, एकदम साधारण। अनकैनॉट विच कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिसे समझा नहीं जा सकता तो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय चीज़ होगी। अगला शब्द आ रहा अनरूली कहते हैं अनियंत्रित। लॉलेस, डिसओबीडियंट, जो किसी की भी लॉ को ना मानता हो। ऑर्डरली, जो सारे ऑर्डर मानता हो। तो इसे आप कैसे अनरूल, यानी कि नो रूल, जो कोई रूल फॉलो ना करता हो। अनरूली, अनियंत्रित हो जाएगा। वैनिटी कहते हैं घमंड। कौन सीट, किसने सीटी बजाई? कौन सीटी बजाया? तो हम घमंड में बोलते हैं कौन सीटी
बजाय मोडेस्टी हो जाएगा, मोडेस्टी भी हो जाएगा, हम्बल भी हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं। अगला शब्द है ना वैनक्विश, VANQUISH। वैनक्विश कहते हैं पराजित करना। इसकी साउंड कैसे निकल रही है, वैनक्विश मतलब वैनिश करना। अगर तुम अपनी एग्ज़ाम जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा, अर्थात गायब करना पड़ेगा, जब भी तुम जीत सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।